अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईटी का जो एक क्वेश्चन आता है एनुअल एग्ज़ाम में, नंबर सिस्टम के बारे, बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, तो ये हैं क्या, इनको किस तरह सॉल्व करते हैं, ये वो। तो वो इस वीडियो में मैं फुल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ। तो बेसिकली अब देखो कि नंबर सिस्टम क्यों किया जाता है कंप्यूटर में, इसका क्या काम कंप्यूटर में आ गया, और ये एक चैप्टर क्यों दिया हुआ है। तो जो मेन इसके पीछे रीज़न, लॉजिक, जो मेन बात है ना, जो हमें मोस्टली नहीं पता होती, वो यही होता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज मेन क्या है, ज़ीरो वन। कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरो वन की लैंग्वेज समझता है और कोई लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है ना। तो हमारे माइंड में अब क्वेश्चन आएगा, तो हम तो इसमें इतने इतने क्या कहते हैं, डिजिट्स ऐड करते हैं, लिखते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं, तो वो तो हमें क्या इन अल्फ़ाबेट में आती है या डिजिट्स में आती है या जिस तरह मर्ज़ी आती है, कोडिंग में आती है जो भी, तो वो तो ज़ीरो वन नहीं होता। तो बेसिकली जो दरमियान में ये चीज़ें होती हैं ना, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, लैंग्वेज जो टोटली हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सारा कुछ जो हम कंप्यूटर को देते हैं ना, ये सिर्फ उसको ज़ीरो वन में कन्वर्ट करते हैं, और कंप्यूटर प्रोसेस करके जो आउटपुट हमें देता है, वो ज़ीरो वन की फॉर्म से निकाल के हमें उसी तरह देते हैं जिस तरह हम चाहते होते हैं। फ़र्ज़ कि अब हम कंप्यूटर को कहते हैं जी 1+2, इसको ऐड करके दो, हमें पता है कि इसका जवाब आएगा 3। लेकिन ये जो दरमियान में असम्बलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर हैं, इनका काम यही होता है कि ये हमने 1+2 लिखा है, इसको ज़ीरो वन में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको ज़ीरो वन फॉर्म में उसे दोबारा देगा, तो वो आगे से फिर चेंज करके हमें 3 देंगे। तो बेसिकली ये है नंबर सिस्टम। तो इसलिए यानी कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूरत होती है, ये वो। तो अब इसके आगे 4 टाइप्स हैं, 4 कैटेगरीज समझ ले, जो भी समझ ले। अब देखो इसमें नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है, खैर हमने क्वेश्चनों की तरफ आना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, पहली इसकी टाइप है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरी इसकी टाइप है बाइनरी नंबर सिस्टम, एनएस का मतलब नंबर सिस्टम, तीसरी टाइप है इसकी ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फोर्थ टाइप इसकी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या माइंड में बात रखनी है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, इसकी बेस होती है 10। हमारा और इन इन क्वेश्चनों का टोटली वर्क बेस पे डिपेंड करेगा, बेस पे ही। बेस 10 डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है, उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 होती है, और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 होती है, ठीक है ना। अब इनको की ये बेस है क्या, इनको अब सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चनों में, थोड़ा सा उस तरफ आ जाएं। तो ये देखें बेस 10 है ना, तो इसमें समझो 10 डिजिट होंगे, 10 डिजिट, 10 इंक्लूड नहीं होगा उससे एक नंबर कम, ठीक है ना। जब हम ज़ीरो को इसमें ऐड करेंगे तो 0 1 2 3, ये समझो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेसिकली ये 10 डिजिट हैं, ठीक है। और अगर इसको बेस के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये 0 से स्टार्ट होंगे और 9 तक जाएंगे। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 बेस है, उसमें जस्ट 0 1 है, जो मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को समझता है और किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें ऑक्टल से थोड़ा सा माइंड में रखो कि 8 ऑक्टल आ गया तो 8। बेसिकली तो हमें जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बेस नीचे गिवन होती है, जस्ट हमने कन्वर्ट करने होते हैं। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस जो है ना वो 8 है, ठीक है। ऑक्टल में बेस 8 है, बाइनरी में बेस 2 है, और डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है। उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें जो बेस है वो 16 है, 16, ठीक हो गया ना। अब इसके बाद इसमें समझो 16 है, तो अब देखो इसमें 0 से 9 तक जाना है हमने, ठीक है। 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाना है। उसके बाद जो 10 है उसको ए के इक्वल रखा गया है, 11 को बी के इक्वल रखा गया है, और 12 को सी के इक्वल रखा गया है, 13 को डी के, 14 को ई के, और 15 को एफ के।
याद रखना ये इन्फिनिट टाइम तक इसी तरह आगे सेम चलते जाएंगे टोटली नंबर सिस्टम में, ठीक है ना। इन्फिनिट टाइम तक ये चलते ही जाएंगे, इसमें ये कोई एक लिमिट नहीं है कि बस इस हद तक ही आपने लेना है, आगे नहीं जाना। ये आगे चलते जाएंगे, बस इसी तरह लेते जाओ। लेकिन मोस्टली हमारे क्वेश्चन 15 तक आके ख़त्म हो जाते हैं जब हम इसे यूज़ करेंगे। ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू, ठीक है। अब पेपर में बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। 3 टाइप्स के, मैंने इधर 2 टाइप्स लिखा है। 3 टाइप्स उसकी ये बनेगी, ये वाली, जिसमें वो कोई भी ना हमें कह देगा कि इस तरह। ये मोस्टली एक ना 2-3 दफ़ा वर्ड आया है बाबा, ठीक है, ये वाला। अब इसको वो सिंपली कह देगा कि आप लोग या तो इसे किसी भी यानी कि बेस नीचे लिख देगा, 8 में, 16 में, 2 में, किसी में भी चेंज करो। या तो वो इस तरह अगर कोई भी एक इनमें से देता है तो फिर तो वो उसका और मेथड ईजी से हो जाएगा। अगर वो कहता है कि ये इस तरह दिया गया है तो इसको किसी इस फॉर्म में चेंज करो। यहाँ पे कोई भी, हम इधर 8 में दिया गया ना, तो वो इधर कह देगा कि 2 में चेंज करो, ठीक है ना। तो वो भी मैं अब बताता हूँ कि अब करना कैसे है। 3 टाइप्स के, इधर मैंने 2 टाइप्स लिखा है लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं ये। एक तो यहाँ पे कोई भी हमें वैल्यू दी जाएगी, कोई भी वैल्यू। अब बेस 2 है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी होगा वो 2 से कम होंगे, 2 से ऊपर नहीं जाएंगे, 2 से कम होंगे, यानी कि 0 और 1 फॉर्म में होंगे। अगर बेस इधर 8 है तो वो 8 से कम वाले होंगे। अगर बेस 16 है तो वो 16 से कम वाले होंगे। उसमें आ सकते हैं, दोनों टाइप के आ सकते हैं। समझो 2A 3B इस तरह भी आ सकता है, और वो इसी तरह भी दे सकता है 2 8 4 6, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। हमें जस्ट मेथड पे फोकस करना है।